नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। दोस्तों, दिव्यांगजनों की जो भी अड़चन है, समस्या है, वो छूटने का नाम नहीं लेती है। हर जगह पे दिव्यांगजन को अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी अड़चन है और दिव्यांग फिर भी इन चीजों को नजरअंदाज करके अपना लाइफ जीता है। अब विषय ये आता है कि समृद्धि महामार्ग जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महामार्ग है, हो सकता है ऐसे ही स्टेट महामार्ग बाकी भी सभी स्टेट में हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, समृद्धि महामार्ग पे जो भी डिसेबल व्हीकल्स आने वाले हैं, जो व्हीकल्स के आरसी कार्ड पे एडेप्टेड व्हीकल लिखा हुआ है या फिर दिव्यांगजन ओनरशिप लिखा हुआ है, उन व्हीकल को टैक्स माफी, टोल टैक्स माफी होती नहीं है। हालांकि टोल टैक्स माफी के लिए समृद्धि महामार्ग का एक परिपत्रक निकला है, उस परिपत्रक में दिव्यांगजन का कुछ भी नाम लिखा हुआ नहीं है। अगर यही परिपत्रक आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देखेंगे तो वहां पे 34 नंबर कॉलम पे दिव्यांगजन का नाम लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ था एडेप्टेड व्हीकल, उसमें करेक्शन हुआ 2021 में और वहां पे लिखा गया कि दोज व्हीकल्स विच आर हैविंग दिव्यांगजन ओनरशिप। ये हम नहीं कर रहे, हमारी मन से नहीं कर रहे। इसके लिए गवर्नमेंट के अलग अलग सर्कुलर्स है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सर्कुलर के हिसाब से अब भी दिव्यांगजनों के व्हीकल पे दिव्यांगजन ओनरशिप भी लिखा जाता है और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आरटीओ ऑफिस से होती है। इसी बेसिस पे उस व्हीकल को रोड टैक्स में, इंश्योरेंस में भी छूट मिलती है और नेशनल हाईवे के हर टोल प्लाजा पे भी छूट मिलती है। अब इसमें अड़चन ऐसी है कि वो ये सब छूट मिलने के लिए दो पर्याय हैं। एक सबसे मेन पर्याय है कि दिव्यांग जनों ने अपने उस व्हीकल के लिए एग्जेम्प्टेड फास्टैग लेना जरूरी है। एग्जेम्प्टेड फास्टैग लेने की प्रोसेस पूरी एक एसओपी में डिस्क्राइब की गई है। इसके साथ वो हिसाब से हम हमारी व्हीकल को, या तो फिर एडेप्टेड व्हीकल होगा या फिर दिव्यांगजन ओनरशिप वाला व्हीकल होगा, उस व्हीकल को हम प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस के बाद वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आरओ के पास जाएगा, रीजनल ऑफिस के पास, उसके बाद सीओ के पास जाएगा, उसके बाद हमें IHMCL से एग्जेम्प्टेड फास्टैग मिलेगा। अब प्रॉब्लम यह है, अगर आपके गाड़ी पे एग्जेम्प्टेड फास्टैग है और आप कोई भी स्टेट रोड से भी पास हो रहे, स्टेट रोड से, जैसे समृद्धि महामार्ग या फिर अलग अलग आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का रोड, उस स्टेट रोड से भी पास होते हो, तो यही जो मिला हुआ एग्जेम्प्टेड फास्टैग है, यही वहां पे स्कैन होता है और वहां पे लिख के आता है एग्जेम्प्टेड व्हीकल, और उसके बाद आप वो टोल से पास होते हो कोई भी पैसा पे न करते हुए। अब ये सब बात तो नियम में है कि एग्जेम्प्टेड फास्टैग IHMCL का दिया हुआ चलता है। उसी सर्कुलर में एक लिखा हुआ है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति के पास एग्जेम्प्टेड फास्टैग उसके गाड़ी पे पेश नहीं है और वैलिड डॉक्यूमेंट है, गाड़ी के आरसी बुक पर अगर उस दिव्यांग का जो गाड़ी में है उसका नाम है, तो वो भी गाड़ी विदाउट फास्टैग आपको टोल प्लाजा से फ्री ऑफ कॉस्ट पास होने देना चाहिए, अगर ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है, सबसे जरूरी बात है कि कोई भी दिव्यांग बांधव हर टोल नाके पे 10-15 मिनट क्यों टाइम पास करेगा, क्योंकि टोल नाके वाले को इस चीज का नॉलेज नहीं है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, वो गाड़ी में झुक के देखता है, अच्छा गाड़ी मॉडिफाई किया है क्या, ओके आप खुद ही ड्राइवर है क्या, क्या क्या मॉडिफाई किया है, जैसे कि वो आरटीओ है इस स्टाइल से वो उस गाड़ी को देखता है, लेकिन उसको दिव्यांगजन ओनरशिप क्या होती है इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उनको भी जागरूकता होना जरूरी है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ताकि दिव्यांग जनों को जो मनस्ताप होता है वो नहीं होगा। अगर ये सब होता है तो फिर समृद्धि महामार्ग पे या फिर बाकी इसी प्रकार के बाकी स्टेट के महामार्ग पे ये रूल लागू क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द राइट ऑफ डिसेबल, वो हमारा अधिकार है, हमने नहीं लिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का 2023 का परिपत्रक हर कोई स्टेट फॉलो करता है, उस हिसाब से रोड टैक्स में छूट देता है, उस हिसाब से दिव्यांगजन ओनरशिप आरसी कार्ड पे लिख के देता है, तो टोल माफी देने में क्या है, अड़चन क्या है आपकी। और एक जगह पे सर्कुलर लागू करना है, दूसरी जगह पे नहीं लागू करना है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उस सर्कुलर में लिखा है एडेप्टेड व्हीकल को जितने जितने फैसिलिटीज मिलना है, सभी फैसिलिटीज ये आपके दिव्यांगजन ओनरशिप को भी मिलना है। तो इस हिसाब से मैं हर स्टेट के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट
के अंदर जो बने हुए रोड है उसका जो भी कोई चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन होगा उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पूरे सर्कुलर आप इसका संज्ञान ले और इस सर्कुलर के आधार पे अगर आपका सर्कुलर दिव्यांगजनों को छूट नहीं ऐसा लिखता है तो उसमें बदल करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर एक बार आप सर्कुलर पढ़ ले तो 34 नंबर का जो कॉलम है 34 नंबर एग्जेम्प्टेड पर्सन 34 नंबर ये सब होते हुए स्टेट रोड पे यानी द रोड्स विच आर अंडर द पावर ऑफ स्टेट, इसी रोड पे अगर दिव्यांगजन जर्नी करता है प्रवास करता है तो उस टोल नाके पे लेकिन दिव्यांगजन को काफी ज्यादा मनस्ताप सहना पड़ता है और ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांग हक कायदा 2016 दिव्यांगजनों को कॉमन आदमी जैसा बगैर कोई डिस्टर्ब का जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कोई एक महत्वपूर्ण विषय लेके मैं आऊंगा। थैंक यू।